हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी ऑफ साइकोन कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडे इस टॉपिक का रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन साइकोन। आज साइकोन में हम रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के साथ डेवलपमेंट की हेडिंग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गेमीट का फ्यूज़न होता है तो वह जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। जाइगोट में जो क्लीवेज के फलस्वरूप अलग अलग लार्वा स्टेज आती हैं, तो जो लार्वा स्टेज होती हैं वे कन्वर्ट होती हैं कंप्लीट स्पॉन्ज बॉडी या साइकोन बॉडी में। इसी को यहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर रखा गया है। पहले हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। स्पॉन्ज शो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉलोइंग मेथड। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है, बर्डिंग के थ्रू और रीजनरेशन के थ्रू। बर्डिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती हैं या फेरेबल कंडीशन में होती हैं। फेरेबल कंडीशन जब परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या साइकोन के अनुकूल हो, मतलब फूड और वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट हो साइकोन को उतनी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। द बॉडी ऑफ साइकोन इज़ हाईली ब्रांच्ड व्हेन द कंडीशन आर फेरेबल। जो साइकोन की बॉडी होती है वह हाईली ब्रांच्ड होती है व्हेन द कंडीशन आर फेरेबल या फेरेबल कंडीशन में होता है। स्मॉल प्रोजेक्शन एराइज फ्रॉम द बेसल रीजन ऑफ द एडल्ट स्पॉन्ज। स्मॉल प्रोजेक्शन छोटा टुकड़ा जो होता है निकलता है एडल्ट स्पॉन्ज, वयस्क स्पॉन्ज या साइकोन के बेसल रीजन से। आई स्मॉल प्रोजेक्शन ग्रो एंड डेवलप इनटू ए स्मॉल बर्ड। जो स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं ये ग्रो और डेवलप करते हैं स्मॉल बर्ड, छोटी कली में। बर्ड को हम हिंदी में कली बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम द बर्ड सेपरेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट। कुछ समय बाद जो बर्ड होती हैं ये अपनी पेरेंट्स की बॉडी से सेपरेट हो जाती हैं या साइकोन से सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ए सबस्ट्रेटम इट अटैच टू ए सबस्ट्रेटम एंड डेवलप इनटू एन इंडिपेंडेंट एनिमल। फिर जो बर्ड जो होती हैं सेपरेट होती हैं तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती हैं और ये ग्रो डेवलप करती हैं और एक कंप्लीट साइकोन बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। पहले इसमें जो होता है स्मॉल प्रोजेक्शन एराइज होता है, निकलता है। फिर जो स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं वे ग्रो एंड डेवलप करते हैं। फिर वह स्मॉल बर्ड में छोटी कली में ग्रो कर जाते हैं। जब फिर जो छोटी कली होती हैं फिर जो होती हैं अपने पेरेंट से सेपरेट अलग हो जाती हैं और वो एक अपने सबस्ट्रेटम से चिपक जाती हैं। फिर जो कलियाँ होती हैं, छोटी सी कली होती है, फिर उसमें डेवलपमेंट और ग्रो होता है। फिर वह एक कंप्लीट साइकोन बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। फिर आता है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन कैसे होता है? साइकोन में रीजनरेशन की जो होती हैं अपार क्षमता होती हैं। साइकोन जो होता है, जब जो साइकोन होते हैं, मान लीजिए हमारा साइकोन है, अगर ये कोई साइकोन का एक पार्ट टूट के निकल गया तो इसमें इतनी क्षमता होती है जो इसका टूटा हुआ पार्ट होता है या एक कंप्लीट स्पॉन्ज बॉडी बनाता है, और जो इसका पार्ट टूटा होता है या फिर से रीजनरेट हो जाता है रीजनरेशन में। इसका बेस्ट एग्जांपल है लिजार्ड। लिजार्ड जो होती हैं जब उनकी टेल जो होती हैं ब्रेक हो जाती हैं तो वे रीजनरेशन के थ्रू अपनी टेल को फिर से रीजनरेट कर लेती हैं। वैसे साइकोन जो होता है जब इसका कोई पार्ट टूट जाता है, जो टूटा हुआ पार्ट होता है वो फिर से कंप्लीट स्पॉन्ज बॉडी बना लेता है और जो पार्ट जो टूटा होता है वह फिर से रीजनरेट हो जाता है, सही हो जाता है। Cycons show the power of regeneration to a remarkable extent. By accident, the sponge body becomes cut into pieces. Each piece develops into a young and complete sponge. This process is called regeneration. फिर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जो मेल गैमीट होते हैं उसे हम स्पर्म बोलते हैं और जो फीमेल गैमीट होते हैं उसे हम ओवम बोलते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और जब ओवम का फॉर्मेशन होता है उसे हम oogenesis बोलते हैं। अब हम जानेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है या किस तरह से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में
जो इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मिसोंग्लिया पाई जाती हैं। साइकान के एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मिसोंग्लिया पाई जाती है। मिसोंग्लिया में ही आर्कियोसाइट होती हैं। आर्कियोसाइट को ही हम अमीबॉइड सेल बोलते हैं। अमीबॉइड सेल जो होती हैं यही स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मिसोंग्लिया पाई जाती है। मिसोंग्लिया में ही आर्कियोसाइट होता है। आर्कियोसाइट को ही हम अमीबॉइड सेल बोलते हैं। यही जो होती हैं स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। दिस सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम। जो सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है उसे हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं विच इज सराउंडेड बाय कवर सेल, ये कवर सेल से सराउंडेड घिरी होती हैं। स्पर्मेटोगोनियम में डिवीजन होता है 2 से 3 बार और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस प्लस टेल। ये हमारा है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है यह सेल से कवर हैं और इसमें जो है 2 से 3 बार जो होगा डिवीज़न होगा और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। ये स्पर्म का हेड है। हेड के जस्ट ऊपर एक्रोसोम होता है और ये स्पर्म का टेल है। फिर हम पढ़ेंगे oogenesis। अब तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, अब पढ़ेंगे oogenesis। अब फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। oogenesis इसमें एक मदर सेल जो होती हैं जिसे हम oocyte बोलते हैं। oocyte को हम अमीबियोसाइट बोलते हैं। अमीबियोसाइट जो होती हैं ये कंटेन करती हैं न्यूक्लियस। अमीबियोसाइट जो होती हैं ये न्यूट्रिशन गेन करती हैं। जब अमीबियोसाइट जो होती हैं न्यूट्रिशन गेन करती हैं तो इनका साइज जो होता है इंक्रीज करता है, साइज बढ़ जाता है। जब इनका साइज बढ़ता है तो उसे हम ट्रोफोसाइट बोलते हैं या नर सेल बोलते हैं। ट्रोफोसाइट में जो होता है मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन जब होता है तो जो चीज़ डिप्लॉयड होती है वह हैप्लॉयड में कन्वर्ट होती हैं। जब मियोसिस डिवीजन होता है तो वह एग या ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। फिर आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब मान लीजिए ये हमारा साइकान है, ये एक अलग साइकान है, ये एक अलग साइकान है। इसमें जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट है। ये इसका स्पर्म है, ये इसका ओवम है। ये इसका स्पर्म है, ये इसका ओवम है। इसका स्पर्म जो होगा ये निकल कर जाएगा, इसके ओवम को फर्टिलाइज़ करेगा और इसका स्पर्म जो होगा निकल के जाएगा, इसके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। इसे ही हम बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम मोनोइसियस बोलते हैं। इस प्रकार हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन फिर इसमें जो साइकान होते हैं, साइकान के अंदर जो स्पर्म होता है साइकान स्पर्म को रिलीज करते हैं और वह वाटर करंट के थ्रू रेडियल कैनाल से होकर नर सेल में इंटर करती हैं। ये इसकी नर्स सेल है। नर्स सेल में इंटर करती हैं और स्पर्म और ओवम मिलकर फ्यूजन करती हैं। जब फ्यूजन करती हैं तो उसे ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब वो वाटर करंट से रेडियल कैनाल से निकलेंगी फिर वह नर सेल में एंटर करते हुए स्पर्म जो होंगी वह ओवम स्पर्म और ओवम जब मिलेंगी तो वह फ्यूज करेंगी। फ्यूज़न जब होगा तो वह फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या डेवलपमेंट क्लीवेज कैसे होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। क्लीवेज ऑफ इज होलोब्लास्टिक। फर्स्ट 3 क्लीवेज आर वर्टिकल, प्रोड्यूस ए डिस्क ऑफ 16 इक्वल साइज सेल आर ब्लास्टोमियर्स होगा। ये ब्लास्टोमियर्स। द फोर्थ cleavage is horizontal and divides unequally into a small size 8 large size micrometers लिखा है यहाँ पे meters होगा and 8 large size micrometers. A cavity called blastocele develop into between the embryo of cycon enter a blastula stage. Blastula a mouth opening developed in a middle of micrometers of the embryo which is now called stomoblastula.
Stomoblastula undergoes inversion and the flagellated ends come to called amphiblastula larva. After swimming freely a few hours, the amphiblastula larva undergoes gastrulation. The gastrula attaches itself to a solid substrate by the blastopore oral and grow a young sponge called Olianthus stage. अब हम इसे समझेंगे ये बता क्या रहा है। जो जाइगोट होता है, जाइगोट में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। जब इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन, जो इसमें क्लीवेज होता है वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ये लिखाया गया है। जब फर्स्ट 3 क्लीवेज होते हैं तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और 16 इक्वल साइज़ के ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी 16 सेल्ड स्टेज है। पहले 3 में जो होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में जो होता है क्लीवेज होता है और 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। फिर 4 हॉरिजेंटल डिवीज़न होता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टोमोब्लास्टुला लार्वा में। ये इसकी स्टोमोब्लास्टुला लार्वा है। स्टोमोब्लास्टुला लार्वा में ऊपर वाला जो पार्ट होता है 8 माइक्रोमियर्स होती हैं और नीचे वाला जो होता है इसमें 8 मैक्रोमियर्स होते हैं। स्टोमोब्लास्ट माइक्रोमियर जो होती हैं, माइक्रो जो छोटा होता है, मैक्रो जो बड़ा होता है। फिर जो इसके अंदर स्टोमोब्लास्टुला के अंदर जो होती है कैविटी बन जाती हैं, उसी कैविटी को ही हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। स्टोमोब्लास्टुला के ही अंदर ही एक कैविटी बनती है और उसे ही हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। और इसमें जो होता है डिवीज़न और इन्वर्जन होता है। डिवीज़न और इन्वर्जन के फलस्वरूप इसमें जो फ्लैजिला का निर्माण होता है, स्टोमोब्लास्टुला में ही डिवीज़न और इन्वर्जन होता है और इसमें फ्लैजिला का निर्माण होता है। सबसे पहला जो फ्लैजिला होता है वह अंदर की तरफ होता है और फिर इन्वर्जन के फलस्वरूप फ्लैजिला जो होता है बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है और फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा में। एम्फीब्लास्टुला लार्वा ये इसका है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। जब फ्लैजिला का जो निर्माण होता है बाहर की तरफ हो जाता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा में। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो होता है यह साइकान के रेडियल कैनाल के द्वारा आस्कुलम से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी तक ये जो प्रोसेस हो रही थी ये इंटरनल प्रोसेस हो रही थी, लेकिन जब एम्फीब्लास्टुला लार्वा की प्रोसेस होती है तो ये आस्कुलम से होकर रेडियल कैनाल के थ्रू आस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर होता है तो ये प्रोसेस जो होती है एक्सटर्नल प्रोसेस होती है और ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं। जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं। फिर इसमें गैस्ट्रुलेशन होता है। जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो इसमें सेंट्रल कैविटी जो होती हैं, जो बीच की कैविटी होती है उसमें पोर बन जाता है, जो उसी पोर को हम ही ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ये जो पोर बना हुआ है इसे हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। गैस्ट्रुलेशन के द्वारा ही इसमें सेंट्रल कैविटी में पोर बनता है, उसी पोर को हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ब्लास्टोपोर जो होते हैं ये हमें चिपकने में हेल्प करते हैं, स्टेगमेंट में हेल्प करते हैं। जो हमारा ब्लास्टोपोर होता है ये चिपकने में हेल्प करता है। फिर जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है फिर ये पहुंच जाता है ओलियंथस स्टेज में। ओलियंथस स्टेज जो होती है हमारी ये लास्ट स्टेज होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें जो होता है डेवलपमेंट स्टार्ट रहता है। मतलब इसकी सेल जो होती हैं आस्कुलम का निर्माण करती हैं। इसमें बॉडी वॉल का निर्माण होता है, जैसे इपीडर्मल, इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और मीजोगिलिया का निर्माण होता है। सभी हर एक चीज़ का यहीं पर निर्माण होता है। ओस्टिया का निर्माण होता है और फिर जो कंप्लीट साइकॉन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कैसे होता है। पहले उसमें हॉरिजेंटल 3 जो होते हैं हॉरिजेंटल क्लीवेज होती हैं तो 16 सेल स्टेज बनती हैं। फिर इसमें जो होता है 3 वर्टिकल क्लीवेज होता है तो 16 सेल की स्टेज आती हैं। फिर 4 हॉरिजेंटल स्टेज आती हैं। फिर स्टोमोब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। स्टोमोब्लास्टुला में फिर डिवीज़न और इन्वर्जन होता है। पहले फ्लैजिला जो होता है अंदर की तरफ होता है, फिर जब इन्वर्जन के थ्रू जो फ्लैजिला होता है वह बाहर की तरफ अपीयर दिखाई देने लगता है। फिर जो
स्टोमोब्लास्टूला जब फ्लैजिला बाहर की तरफ आ जाते हैं तो उसे हम एम्फीब्लास्टूला लार्वा की स्टेज बोलते हैं। एम्फीब्लास्टूला लार्वा जो होती हैं इसमें सेंट्रल कैविटी में पोर बन जाते हैं जिसे हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ब्लास्टोपोर जो होते हैं ये स्टेगमेंट में चिपकने में हेल्प करते हैं। फिर हमारी एक लास्ट स्टेज आ जाती है जिसे हम ओलियंथस स्टेज बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे आस्कुलम जो सेल होती हैं वो आस्कुलम का फॉर्मेशन करती हैं, बॉडी वाल का फॉर्मेशन होता है, बॉडी वाल में से एपिडर्मल, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मीजोगिलिया का निर्माण जो होता है स्टार्ट होता है, इस ओस्टिया का निर्माण होता है और फिर कंप्लीट साइकॉन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Thank you so much watching for this video. Please like, share, comment and subscribe.